सलीम भाई, क्या कहेंगे? आज दौलताबाद के सरपंच आपके साथ मौजूद है और चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है और राष्ट्रवादी कार्यालय पे मौजूद है, क्या कहेंगे इसे आप? कौन सा समीकरण कहेंगे इसे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं ये हमारे रहीम भाई दौलताबाद से जो सरपंच बने, इससे पहले हमारे रहीम भाई जो है तो 2 वोट से वहाँ से गिर चुके थे और पब्लिक, इनके पैनल का नाम था परिवर्तन, पब्लिक को वहाँ परिवर्तन होना था। आज रहीम भाई वहाँ से चुन के आए, लोगों को कुछ ना कुछ परिवर्तन होना था, ड्रेनेज, नल, लाइट, वहाँ का विकास नहीं हुआ। हमने जैसे हमें यहाँ मालूम पड़ा, हमको हमारे समता नगर के नगर सेवक अशफाक कुरैशी साहब, हमारे महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी सलीम पटेल वाईगांवकर साहब ने मुझे फ़ोन करे कि यार तुम्हारे दोस्त सुन के आए। तो मैंने बोला भाई हाँ। बोले यार तुम्हारे दोस्त बहुत जिगरी दोस्त है। मैं बोला मेरे जिगरी दोस्त है। तो बोले यार अपने को उनको बुलाना है। बोले तो वहाँ के लोगों को वहाँ पे जो है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का था, वहाँ विकास करने का था। और यही रहीम शेख, ये रहीम भाई जो है जो आज सरपंच बने हैं और रहीम भाई की जो पूरी टीम जो सदस्य बने हैं पूरे, तो वहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर दौलताबाद में वो जो चुन के आए हैं तो वो वहाँ विकास इंशाअल्लाह ताला, वहाँ की ड्रेनेज, पानी, लाइट, नल सब करने वाले, ये उम्मीद उनसे लोगों ने करे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि रहीम भाई को आज लोगों ने जिस तरीके से विश्वास किए और पब्लिक में उनको सरपंच बनाया गया, वो पहले के जैसा सरपंच नहीं है कि पब्लिक में चुन लिए सदस्यों ने आज तू रहेगा कल मैं रहेगा। लेकिन रहीम भाई अपने बलबूते पे वोट लेके वहाँ से 1200 वोट पार करके वहाँ से सरपंच बने। इंशाअल्लाह ताला रहीम भाई और पूरी उनकी टीम दौलताबाद का नक्शा बदलेंगे ताकि पूरे शहर के लोग, जितने भी ग्रामीण के सरपंच है, मेरी ये सोच है कि पूरे सरपंचों में इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद जिले के अंदर अगर कोई 1 नंबर सरपंच रहेगा तो वो रहीम भाई रहेंगे और उनकी टीम जितनी सदस्य है वो काम करेंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह। सर, आज राष्ट्रवादी के आप कार्यालय पे मौजूद है, तो ऐसा तो नहीं आने वाले समय भविष्य में राष्ट्रवादी पार्टी में लेने वाले के चलिए भी इस बहाने से चलो राजनीति में कर लेते, ऐसा तो नहीं? ऐसा है कि ये पहले तो मेरे दोस्त है और उसके बाद अगर इंशाअल्लाह ताला अगर रहीम भाई अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अगर आते हैं तो उनको कभी भी वेलकम है हमारे पार्टी के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला अगर रहीम भाई पार्टी के अंदर आने की अगर इच्छा रखते हैं तो इंशाअल्लाह पार्टी के जितने वरिष्ठ हमारे लोग हैं, जैसे नगर सेवक हमारे अशफाक कुरैशी साहब, जैसा मैंने अभी आपको बात बताया है कि औरंगाबाद शहर के अंदर इंशाअल्लाह सबसे स्टैंडर्ड और सबसे अच्छे नगर सेवक अशफाक कुरैशी है, जो 115 नगर सेवकों में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ये मेरी बैठ और एक बार अच्छी बताओ पब्लिक को कि 115 नगर सेवकों में कोई नगर सेवक काम कर रहा है शहर में। नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पूरे लॉकडाउन में अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी ने काम करा औरंगाबाद शहर में चुन के आने के बाद, तो वो अशफाक कुरैशी है। उसके बाद हमने जो काम करे अशफाक कुरैशी के बाद, जैसा हमारे सलीम पटेल वाईगांवकर और मैं और अशफाक भाई की हमारी पूरी टीम एक ही है। हमने शहर में पूरे लॉकडाउन में अपनी जान को नहीं देखे, पॉजिटिव 100% पेशेंट रहा, उसमें जाके हमने कारों में हमारे पेशेंट लेके गए और हमने काम करे लोगों का। तो इंशाल्लाह हम ऐसा चाहते हैं कि अगर रहीम भाई अगर जब भी अगर बोले कि अपने को राष्ट्रवादी से अगर हमको पैनल हमारा राष्ट्रवादी से हमको जुड़ना है तो इंशाल्लाह जो रहीम भाई को निधि हम देने की कोशिश करेंगे, पूरे हमारे मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर जितने भी है, हम जाके उनसे निधि लेंगे। और रहीम भाई अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए वेलकम है कभी भी हमारे रास्ते इंशाल्लाह। सर भाई, आज बहुत खुशी की चेहरे पे दिखाई दे रही है, आपने इनका सत्कार किया है, क्या कहेंगे सबसे पहले इनके बारे में? आप इनकी जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? आज मेरे दोस्त जो हमेशा मेरे कंधे को कंधा लगा के खड़े रहते हैं, सलीम भाई और हमारे सलीम पटेल वाईगांवकर, शेरू भाई, ये सभी लोगों ने तय किया कि दौलताबाद ग्राम पंचायत पूरी बहुमत से हमारे रहीम भाई पब्लिक वोटों से सरपंच बने। ये बात जैसी हमको मालूम पड़ी, सलीम भाई ने बताया, मैंने आज उनका सत्कार रखा। मैंने सब कार्यक्रम मेरे पोस्टपोन करके मैं यहाँ पे हाजिर हुआ। और दौलताबाद नगरी ऐसी नगरी है, हम सब और सभी औरंगाबाद वालों को ये पर्यटन स्थल और यहाँ पे जो बुजुर्गाने दिन है, यहाँ पे हमारे को एक बहुत पसंदीदा हमारा पर्यटन स्थल है। और ये बारी को जो नौजवान टीम रहीम भाई, बाबा भाई, मजीद भाई, लाला भाई, ये जब सभी लोग जो नौजवान चुन के आए, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार दौलताबाद नगरी का चेहरा मोहरा बदलेगा और 100% बदलेगा। और ये पर्यटन स्थल बोल के
रहीम भाई, मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कोई एमएलसी का या कोई राज्यसभा सदस्य का अगर यहाँ फंड आपको लगता है तो इंशाल्लाह मेरा एक वाहिद वार्ड है औरंगाबाद शहर में, मैंने हर आमदार, हर खासदार, हर एमएलसी, हर राज्यसभा का फंड मैंने लिया हो और उसी तरह मैं फंड के लिए आपके लिए मदद करूंगा और आपके खंधे को खंधे लगाकर मैं साथ में चलने की इंशाल्लाह आज हम ही देता हूं। सर, मैंने आपके बारे में एक बहुत बात सुना भी हूँ और आंखों से देखा भी हूँ। आप जब किसी के पास चले जाते हैं या कोई आपके पास आ जाता है तो दोनों आप एक दूसरे को हो जाते हैं। ये मैंने एमआईएम के खातिर समय देखा है कि वो एमआईएम के होते हुए आपने उनसे निधि ली। ये अपने आप में बड़ी हैरान कुन बात थी। तो ऐसा क्या जादू है आप में जो आपके पास चला आता है वो आपका हो जाता है? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब आदमी कोई पार्टी से या किसी से चुन के आता है तो जो लोगों ने उनको वोट दिया वो तो लोग उनके हैं, लेकिन रहीम भाई मैं ये बात बताता हूँ, जो लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, जो आपके खिलाफ है, वो भी आपके हैं। आप पूरे दौलताबाद नगरी के सरपंच हैं। आप सिर्फ जिन्होंने वोट दिया उनके सरपंच नहीं है। आपकी जवाबदारी, जैसे अभी रहीम भाई की जवाबदारी है, हर जगह से फंड लाकर अपने दौलताबाद नगरी का उन्होंने विकास करना चाहिए। इसीलिए मेरे वार्ड में जैसा लोगों ने मेरे को चुन के दिया, जो लोगों ने मेरे खिलाफ वोट किया, मैं उनके भी हित में सोचता हूँ, इसलिए मैं सबका फंड लाकर वहाँ पे मेरे वार्ड में विकास करता हूँ। चलिए भाई, आज सरकार का प्रोग्राम है और मैंने आपकी एक्टिविटी को मेरे चैनल पे काफी बार जो कवर किया। आपकी चुनाव आ रहे हैं महाराष्ट्र में महानगर पालिका का, आपका पहला प्रयास है पार्टी को बढ़ाया जाए। क्या समझा जाए, सत्कार के बहाने सत्कार भी हो रहा है या कुछ पार्टी का विस्तार भी हो रहा है? तो सबसे पहले तो मैं रहीम भाई को और उनकी पूरी टीम को, जिसमें मतीन भाई, बाबा भाई, लाला भाई और जो इनके बाकी साथी हैं, इनको प्रखुलूस मुबारकबाद देता हूं। दूसरा ऐसा है कि ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, इस समय कोई राजकीय शिव पार्टी का सहभाग नहीं होता। परिवर्तन पैनल के माध्यम से ये सब चुनकर आए, बड़ी जद्दोजहद और मेहनत से एक ऐसे क्षेत्र से आए जो कि पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रहा सवाल राजकारण की बात जो आप कह रहे हैं, देखिए राजकारण एक अपना एक जगह रहती है। आज राजकारण का विषय ठीक है चल रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जैसा रहीम भाई अपने मेहनत और लगन से पूरी टीम को वहाँ चुना कर लाए, जिनको पूरे गाँव वालों ने बहुत अच्छा सहभाग और सहयोग से चुनकर दिया है। डेवलपमेंट और विकास के क्षेत्र में हम अगर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर इनको कहीं हमारी अगर ज़रूरत पड़ती है, हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि हमारे पास अभी हमारी फौजिया मैडम राज्यसभा की मेंबर है। हम बाकियों को तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर विकास के दृष्टिकोण से उनको अगर कोई फंड की ज़रूरत पड़ती तो बेशक हम उनके फंड से दौलताबाद के विकास करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इनको फंड दिलाएंगे, ताकि इनको गाँव वालों को इन्होंने जो आश्वासन दिए उसकी पूर्तता करें। रहा राजकारण और कारपोरेशन के इलेक्शन का सवाल, तो आप देखिए आने वाले, मुझे नहीं लगता कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन चुनाव हो पाएंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ अभी असेंबली में ऐसा विषय चल रहा है जो हमको चल रहा है, हमको मालूम पड़ रहा है कि कारपोरेशन से पहले विधानसभा लग जाएंगी। तो इसलिए अभी महानगर पालिका के विषय को आप मत छेड़िए। अभी तो यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस तरह चल रही है वो देखिए। अभी हमारे नेता आदरणीय जयंत पाटिल जी को उन्होंने निलंबन किया कि जो बड़ी बेबाक होकर भूमिका लेते हैं और एक निडरता से हमारी पार्टी की भूमिका रख रहे थे जनहित में, लेकिन उनको वो रास नहीं आ रहा, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। तो ये शासन जो बदले की भावना से काम कर रही है, इसी तरह से चुनाव को लेकर भी इनकी एक पॉलिसी बन गई है। ये महानगर पालिका के चुनाव नहीं लेंगे, आप ले लेना, आप ध्यान ले लेना। ये विधानसभा को जल्दी भंग करके शाइनिंग इंडिया के तर्ज पर गुजरात का एडवांटेज लेकर यहाँ विधानसभा लगा देंगे। तो इसलिए फिलवक्त महानगर पालिका चुनाव की तो मुझे तो नहीं लगता कि होंगे। रहीम भाई का सवाल कि राष्ट्रवादी के कार्यालय में आके जो सत्कार का कार्यक्रम, हमारे अजीज दोस्त महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है माइनॉरिटी के, और इनकी बात को मानकर रहीम भाई भी राष्ट्रवादी के एक कार्यालय में आके सत्कार करे, तो ये उनका बड़प्पन है, ये हमारे साथी का बड़प्पन है। हम इसमें राजकारण नहीं करेंगे। और जैसा हमारे साथी ने कहा कि भाई वेलकम टू राष्ट्रवादी, मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। इसमें कहीं पक्षांतर या पक्ष भूमिका नहीं होती। ठीक है, आज के दौर में जिस तरह से जिस पैनल से ये चुनकर आए, उस पैनल के माध्यम से जिसकी रहनुमाई में ये आए हैं, उसका अगर बेनिफिट लेकर विकास करते हैं
और कहीं ना कहीं इनके मन में जब भी अगर राष्ट्रवादी में आने का विचार करेंगे तो बेशक हम वेलकम करते हैं, कल भी करेंगे, आज भी करते हैं। तो मैं अपनी ओर से, पूरी टीम की ओर से, हमारे जो है अशफाक भाई की ओर से, सलीम भाई की ओर से और शेरू भाई की, मेरे राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से फिर एक बार इनका जो है दिल से मुबारकबाद देता हूँ और दिली खुशी जाहिर करता हूँ। लाला भाई क्या कहेंगे? ठीक है, सारी जहाँ की खुशियाँ तो समेट के आ गई हैं, लेकिन कहने की थोड़ी सी गम का भी माहौल है। चलिए, चलते रहता है, आपका पहले ट्रिप भी आया, लेकिन मैंने आपने सर्वे कर रहा था, मेरा दौलताबाद में काफी सर्वे रहा चुनाव को लेकर। आप हमेशा नुक्कड़ कहते थे हम आ गए, हम आ गए, हम बोलते हैं, हर पार्टी वाला बोलता है। आज सही आगे क्या बोलेंगे? इंशाल्लाह सबसे पहले मैं औरंगाबाद के जो पत्रकार भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और औरंगाबाद की वो शख्सियत सलीम भाई, अशफाक भाई और हमारे भाई सलीम भाई, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। ऐतिहासिक दौलताबाद में जो परिवर्तन हुआ, अरे परिवर्तन करने में सबसे बड़ा जिसका रोल है वो हमारे शाहजहाँपुर के जिला परिषद सदस्य सैयद कलीम भैया का है। इनके नेतृत्व के अंदर जो उन्होंने हम पे भरोसा करके जो हमारी टीम को खड़े करे थे, आज हम उस पर खड़े उतरे। उसके देखते हुए औरंगाबाद में आज हमको बुला के हमारा सत्कार करे, मान सम्मान दिए। औरंगाबाद के सभी मेरे भाइयों का हम सब मिलकर शुक्रिया अदा करते। और आगे आपने बोले जिस तरह से आपने देखे थे दौलताबाद में, हमारा भी चढ़ा तो मेरा 19-20 हुआ, लेकिन मैंने मेरे दिल में एक ही थामा था, जो 25-30 साल से जो राजकारण कर रहे थे इनका फेरबदल करना था। पूरी ताकत उन्होंने मेरे को गिरानी में करे थे, लेकिन मैं हारा नहीं। सरपंच को भी लेके निकला और सदस्य जो मेरे नीचे खड़े हुए थे उनको भी लेके निकला और बता दिया कि दौलताबाद में परिवर्तन हो सकता। पूरी ताकत मेरे को गिराने के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन एक ऐसी ताकत थी मेरे पीछे जो अल्लाह की ताकत थी। अल्लाह ने हमारी दुआ जो तो सुन ली और हमारे दौलताबाद में सरपंच पूरे बहुमत से आया। मेरे को ये खुशी है, मैं नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन जो मैंने लाया और जो मैं चाहता था अल्लाह ने वो कर दिया। ठीक है भाई, ये राष्ट्रवादी में आपका वेलकम, मतलब हो सकता है ऐसा, स्पष्ट नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? अगर हमारे जो जिला परिषद सदस्य जिसने हमारे पे भरोसा करके हमारी जो टीम को ताकत दी है, अगर वो कलीम भाई अगर बोलते राष्ट्रवादी में, अगर कलीम भैया ने बोले क्या राष्ट्रवादी में चलना है, शिवसेना में चलना है, अगर वो जो पार्टी में हमारे जो जिला परिषद सदस्य बोले वो पार्टी में हम जाने के लिए तैयार है। हम उनके आगे एक पाँव आने का भी इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा करा है कि शायद कोई कर सकता। हर चीज़ में सुख दुख में कलीम भाई ने बहुत साथ दिया हमको। आज जो हमारी दौलताबाद की ताकत के पीछे जो हाथ है सिर्फ कलीम भैया का, और किसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं। अच्छा, एक सवाल है कि वहाँ से मैं अक्सर घूमा वहाँ पर, वहाँ बागोट की काफी जमीन है, सारी बातें, मुस्लिम बहुल इलाका है, क्योंकि ये बहुत बुनियादी बात पूछ रहा हूँ सर, ये बात हो गई है, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जमीनें मिलेंगी, घरकुल मिलेगा, ये बहुत मसला है। इंशाल्लाह 15-20 साल पहले तुमने इसके पहले भी दौलताबाद में देखते थे कि अगर आवाज़ उठाने की रहती तो पहले सबसे पहले समाज सेवक था मैं कोई पार्टी पक्ष का काम नहीं करता, सब समाज को संगात एक संगात लेने का काम करता था। तुम्हारे चैनल के माध्यम से तुमने कब्रस्तान का देखे, शमशान का देखे, हर चीज़ लाला आगे रहता था। उसको देखते हुए जो तुम वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात कर रहे, इसके पहले जो है तो कलीम भैया के कान पे डाले हुए, अब अपने जो गोर गरीब बेरोजगार है उनको रोजगार इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे सलीम भाई और हमारे सलीम भाई वाईगांवकर और हमारे लाड़के नगर सेवक अशफाक भाई, इनका हमारे दौलताबाद के पूरे ग्राम पंचायत सदस्य, हमारे सरपंच, सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। इन्होंने इतनी बड़ी इज्जत और इतना बड़ा सत्कार किया हमारे लिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, राष्ट्रवादी पार्टी का ऑफिस था पर हमारे जो रिलेशन है, इनसे संबंध है वो काफ़ी गहरे है, इसके लिए इनकी मोहब्बत हमको यहाँ खींच लाई और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है जो इतना बड़ा सत्कार हमारे लिए रखी उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नगर सेवक अशफाक भाई का, सलीम भाई का, सलीम भाई वाईगांवकर जो राष्ट्रवादी के है, इन्होंने हमारे को यहाँ पर जो तो सत्कार रखा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा बोल नहीं जाता हूँ मैं कि बस इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा सबका सत्कार रखे और अच्छे पैमाने पे सत्कार रखे यहाँ पर उन्होंने। आज राष्ट्रवादी कार्यालय में आपका सत्कार हुआ है और मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ आपके बारे में, चंद बातें सुनने में ये मिली थी, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि सभी जनता चल जाए। आप शिंदे गुट के हैं, शिंदे गुट की तरफ चुन के आए, ऐसी बातें चल रही थी, तो आप सबसे पहले वो क्लियर की दीजिए क्या बात। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों का। औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर के अंदर हमारा जंगी सत्कार बोला जाएगा इसे, इतना अच्छा सत्कार, सरप्राइज सत्कार था ये। उसमें हमारे नगर सेवक अशफाक भाई, सलीम भाई अपने SS मोबाइल वाले राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र सेक्रेटरी है ना, और सलीम भाई वाईगांवकर राष्ट्रवादी के जनरल सेक्रेटरी, और शेरू भाई और सलीम भाई के बड़े भाई अपने छोटे भाई दिख रहे, हाँ सलीम भाई ज़रा बड़े दिख रहे ना थोड़े, हाँ, और अपने अजहर भाई हमारे, हाँ शेरू भाई का तो बोल दिया मैं राष्ट्रवादी के, तो इनका तहे दिल से शुक्रिया सबसे पहले। और दौलताबाद आसिफ का आह्वान आपकी तरफ से सोच रहे
बस इतने बड़े बड़े हस्ती जब हमारे साथ में